स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें से हम 9 चैप्टर तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 की मैथ के कर चुके हैं। उसमें से अभी हम जो है 9 चैप्टर के ही 2-3 क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हैं। हमें लगा कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कहीं बच्चों से गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज जो है फाइनली जो है हम इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो प्यारे बच्चों, चिमनी जानते होंगे चिमनी क्या होती हैं। तो जैसे ये हमारा कह रहा है एक चिमनी है, यहाँ पे हम बना रहे हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे डाल देंगे हल। ये प्यारे बच्चों क्या हो गई, चिमनी हो गई। इसका नाम हम क्या रखा दिए, बीसी हमारी एक चिमनी हो गई। अब इस कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक क्या होता है, जो प्रेक्षण करता है। कोई व्यक्ति हो गया या देखने, जैसे हम ही हो गए चिमनी को देख रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, एक प्रेक्षक हो जाएंगे। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब जैसे ये चिमनी हमारी इससे जो है 28.5 मीटर, मान लो यहाँ पे है प्यारे बच्चों कोई प्रेक्षक है जो कितना लंबा है, बोला गया है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हो गया, 1.5 मीटर। और चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है प्यारे बच्चों, 28.5 मीटर दूरी पर लड़का खड़ा है। तो यही चीज लिख देना होता है। माना बीसी एक चिमनी है, माना बीसी एक चिमनी है तथा और ये ABCD, AD क्या है, लड़का है, तथा AD एक प्रेक्षक है, यहाँ प्रेक्षक की बात आई है तो प्रेक्षक लिखेंगे, प्रेक्षक है। AD एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, जो ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है वही लंबाई उसकी किस में काउंट हो जाएगी, ऊंचाई में हो जाएगी काउंट। जिसकी लंबाई या जो 1.5 मीटर लंबा है, जो 1.5 मीटर पर लंबा है। और ये प्यारे बच्चों चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 क्वेश्चन में दिया ही है। अब प्यारे बच्चों कोई भी प्रेक्षक है, जैसे हम ही क्या है, एक प्रेक्षक है, तो हम अगर कोई चीज देख रहे हैं तो हमारी आंख के द्वारा ही तो कोण बनेगा। तो यहाँ पे जैसे बच्चा खड़ा है तो उसकी आंखें कहाँ होंगी, यहाँ पे होंगी समथिंग। यहाँ से जो है इस चिमनी को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से जो है दृष्टि रेखा जाएगी। ये बोल रहा है चिमनी के शिखर को, हाँ, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर कौन होगा प्यारे बच्चे, ये होगा। तो इसकी को पर ये चिमनी का ये शिखर हो गया। शिखर पर कितने डिग्री का कह रहा है कोण बनता है, 45 डिग्री का। मतलब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से जो है इस बिंदु से हम जो है इसके समांतर रेखा जैसी ये खींच दें, ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ABCDE बिंदु मान लिए। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। अब हमें क्या बताना है, चिमनी की ऊंचाई बताना है। प्यारे बच्चे ये पूरी क्या है, चिमनी है, इसकी हमें पूरी ऊंचाई बताना है। ध्यान से देखना है, जैसे ये BE है और यहाँ CE है, और इन दोनों को अगर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारी इस पूरी चिमनी की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो हम यहीं पे ये लिख देंगे BE, मानते कुछ नहीं है, बस इन्हीं को लिख दो BE + CE। अगर इन दोनों का वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें जो है चिमनी की फाइनली जो है उसकी हाइट पता चल जाएगी कितनी है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, चिमनी की ऊंचाई कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, चिमनी की ऊंचाई BC, चिमनी क्या है, पूरा BC चिमनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, BE + CE है। ठीक है, इन दोनों के मान निकालने प्यारे बच्चों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम जो है हम बताए थे
कि जहाँ से कोण बनता है प्यारे बच्चों वहाँ से स्टार्ट करिए और 90 डिग्री से जा करके जहाँ तक गया है वहीं तक हमें जाना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEC में, DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है प्यारे बच्चों CE। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। हमें क्या चाहिए, ये इसका मान चाहिए और ये चीज़ तो हमें दी गई है। चूंकि देखो प्यारे बच्चों अगर 28.5 ये है तो 28.5 हमारा यहाँ भी होगा ये। तो tan थीटा बराबर CE या EC अपान DE क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है प्यारे बच्चों, थीटा हमारा 45 डिग्री है। EC का मान हमें ज्ञात ही करना है पहले EC। DE का मान कितना दिया है 28.5 चित्र के अकॉर्डिंग। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 EC अपान 28.5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। EC का मान प्यारे बच्चों हमारा आ गया कि कितना है 28.5 मीटर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों कि चिमनी की ऊंचाई बताना है। वैसे जैसे 1.5 यहाँ पे ये दिया गया है प्यारे बच्चों, इसके सामने जस्ट जो है ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। इस चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे हम किसी भी रूम में खड़े हैं तो क्या होता है जैसे रूम की इस साइड कोई दीवार है और इस साइड की दीवार है, दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल होती हैं। तो वही चीज़ है, जैसे ये चीज़ हमारी 1.5 मीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये। तो अब हमें यहाँ पे लिख देना है चिमनी की ऊंचाई, इसलिए चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की जो हमें क्वेश्चन चिमनी की ऊंचाई बराबर कितना है प्यारे बच्चों BE प्लस CE। हमें वैल्यू यहाँ पे पता है, दोनों की वैल्यू रख देंगे। BE का मान 1.5 है प्लस CE का मान कितना है 28.5। CE बोलो चाहे EC बोलो एक ही बात है, दोनों को ऐड कर दो 5 5 10, पॉइंट से पॉइंट जोड़ना होता है। 8 1 9 1 10, 1 हासिल 2 1 3, तो 30 मीटर आ जाएगा हमारा। यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये तो वैसे भी प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे, अगर हवा चलती बहुत तेज आंधी आ जाती है तो कई बार क्या होते हैं कई पेड़ जो है टूट जाते हैं। तो वही ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था, एक पेड़ था, ये हम इसका नाम BC रखा है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रखा सकते हो, लेकिन हम संभवतः क्या करते हैं प्यारे बच्चों BC ही नाम दे देते हैं। इधर आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है टूट जाता है, BC एक पेड़ हो गया। वही चीज लिखते भी जाओ, जो चीज यहाँ पे करो उस चीज को बता भी दो। माना यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड डाल लेना, माना BC क्या है प्यारे बच्चों, BC एक पेड़ है। माना BC एक पेड़ है, BC एक पेड़ है। आगे क्या लिखा हुआ, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। अब क्या है प्यारे बच्चों, जैसे ये पेड़ है हमारा, मान लो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये कट हुआ, यहाँ से टूट गया। तो टूटा हुआ भाग प्यारे बच्चों क्या होता है, जमीन में ही आया करता है। तो जैसे ये टूट करके ये शिखर है, तो शिखर कहाँ आएगा, नीचे यहाँ आया। तो ये भाग जो है कुल मिला के C बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये क्या हुआ, टूट गया है। तो टूटा हुआ भाग हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, जमीन में ऐसे आया।
और वो बोला है कि प्यारे बच्चों जैसे आंधी चलती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई डाल अगर टूट जाती है तो ज़मीन में जैसे आ गई तो क्या होता है, जैसे पूरी तरह से मान लो ज़मीन छू लिया और वहाँ जहाँ से टूटा है और ज़मीन में आ गई तो वो ज़मीन को भी पा गया, पूरी तरह से टूटा नहीं तो क्या होता है वहाँ से जो है वो अभी हल्का थोड़ा सा जुड़ा रहता है और ज़मीन में वो आकर के ऐसे मुड़ जाता है। तो ये जैसे यहाँ से टूट करके ज़मीन में आ गया, अभी यहाँ भी थोड़ा बहुत लगा है, ये ऐसी स्थिति बन जाया करती है। तो इस तरह मुड़ जाता है, बोल रहा है कि मुड़ जाता है, यहाँ से गिर करके यहाँ पे आया क्या, ऐसे मुड़ गया, यहाँ से पूरा अलग नहीं हुआ है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से कितने का 30 डिग्री, तो प्यारे बच्चे इसको मिलाना पड़ेगा तभी कोण बनेगा, कि 30 डिग्री का कह रहा कोण बनाता है। फिर आगे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का पाद बिंदु मतलब उसका आधार, मेन आधार कहाँ पे था, यहाँ से कह रहा है जो जमीन ये टूटा हुआ भाग है जमीन को जो छूने लगता तो कितनी दूर पर है, 8 मीटर की दूरी पर है प्यारे बच्चों। तो ये हमने इसका नाम ए रखा दिया। अब क्या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, पेड़ की ऊंचाई हमें अगर यहाँ से ABCD यहाँ पे D मान लेते हैं, यहाँ अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए प्यारे बच्चों और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरा हमारा पेड़ बन करके तैयार हो जाएगा कि नहीं, हमें पूरी ऊंचाई उसकी पता चल जाएगी। क्योंकि ये टूटा हुआ भाग तो यहाँ है तो इसको ज्ञात कर लो, तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि यहीं पे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ तो बन नहीं रहा, तो एक बार यहाँ का मान निकाल ले और एक बार यहाँ का मान निकाल ले, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा कि पेड़ कितना ऊंचा था। तो माना BC एक पेड़ है जो D बिंदु से टूटकर भूमि के एक बिंदु ए पर आ जाता है, ए बिंदु पर आ जाता है, ए बिंदु पर आ गया, यहाँ से टूट करके यहाँ आया है फिर भी, लेकिन ये पूरी तरह से अभी टूटा नहीं है, आ जाता है। तो हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, हमें पूरा जो है पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो पेड़ की यहाँ पे ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, BD प्लस DC। अब एक चीज हम कॉमन सेंस लगाना है प्यारे बच्चों, ये जो DC होगा ये AD के क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही, जैसे हम मान लो हमारा ये पेन, यहाँ से हम इसको जो है तोड़ करके कहीं भी रख दें और इसकी फिर ऊंचाई हमें पूरी बताना, ये मार्कर हमारा कितना लंबा था, तो हम क्या करेंगे, जैसे इतना हमें ये पता चल जाए और जो टूटा हुआ भाग था वो भी पता चल जाए, दोनों को हम दोनों को जोड़ लें तो पता चल जाएगा मार्कर कितना लंबा था। वही चीज़ यहाँ भी कर देना प्यारे बच्चों, जैसे हमें ये पता चल जाए और इसको निकाल लें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वही टूटा हुआ भाग तो यहीं आया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई BD प्लस DC, या ऐसे लिख सकते हैं BD प्लस DC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD, यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि DC बराबर क्या है, AD है, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही है। अब इसमें क्या करना है, ले लेना है बस प्यारे बच्चों, जैसे ये कंडीशन बन जाती है थोड़ा सा ये चीज़ लिख देना होता है तो इससे क्लियर हो जाता है। अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज, अब फिर कुछ नहीं होता है, बस सीधे ले लो समकोण त्रिभुज ABD में लगा दें फार्मूला tan, पहले हम tan कहला क्योंकि लंब बटे आधार, कोई भी लगा सकते हो, लंब बटे इसका मान आ जाएगा इससे tan थीटा बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चे BD अपान आधार कितना है 8। tan थीटा का मान कितना हो, tan थीटा कितना दिया है प्यारे बच्चे 30 डिग्री, तो BD अपान 8। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, tan 30 का मान कितना होता है 1/√, यहाँ पे ना हो तो पहले एक बार इसी को AB ही लिख दो, AB। अब यहाँ पे AB की हम वैल्यू रख दिए, tan 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1/√3 इक्वल टू BD अपान 8।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो √3 BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो BD इज इक्वल टू गुणे की संख्या कहाँ जाती है प्यारे बच्चों, बटे में। BD का मान हमारा आ गया कितना 8 बटे √3। परमेयीकरण करना हो हर का कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें आ गई कि कितनी 8 बटे √3 है। अब इसकी भी वैल्यू निकालें तो इसकी कैसे निकाल आएगी प्यारे बच्चों, वही समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज ABD में पुनः समकोण त्रिभुज ABD में क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब किसको लगा दे प्यारे बच्चों, चाहे ये चीज देखना ध्यान से, चाहे लंब ये क्या होता है कर्ण बटे आधार वाला लगा दो, या फिर कर्ण बटे ये लंब बटे कर्ण लगा दिए, जो भी तुम आपको लगाना हो वो लगा दी, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं तो यही लगाऊंगा, लंब बटे कर्ण किसमें होता है साइन में, तो साइन लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब वैल्यू रख दें, साइन थीटा कितना है प्यारे बच्चों 30 ही है। लंब कितना है BD, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है AD। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, वैल्यू रखो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। BD का मान हमें ज्ञात कर चुके हैं 8 बटे √3, और AD का मान हमें पता ही नहीं, AD का ही ज्ञात करना है, तो AD उसी तरह से लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो √3 AD, यहाँ तो समझ गए होंगे, BD का मान रखे 8 बटे √3, BD का मान 8 बटे √3, AD उसी तरह से गुणा में क्या लिख दो, इसको समीकरण फर्स्ट नाम देकर के यहाँ पे लिख सकते हो। समीकरण 1 से हम क्या किए हैं, AD का मान रख दिए प्यारे बच्चों। AD का मान रखने पर अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 8 × 16, तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 16 बटे √3। AD का भी मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो निकालना पेड़ की ऊंचाई, लिख देना अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, पेड़ की ऊंचाई प्यारे बच्चों BD प्लस AD। ये भी लिख सकते हो BD प्लस DC बराबर वही AD है। तो BD का मान रखो प्यारे बच्चों कितना है 8 बटे √3, प्लस इसका मान कितना आया है, AD का मान 16 बटे √3। दोनों को ऐड कर दो तो एलसीएम तो √3 ही आ जाएगा। इनको जोड़ ले तो 16 8 24। अब क्या कर दो प्यारे बच्चों, हर का परमेयीकरण √3 अपान √3 इज इक्वल टू, तो 24 √3 अपान कर्ण 3 का कर्ण 3 से गुणा करो 3 ही हो जाता है, 3 डिवाइड करो 3 8 24, कितना आ गया 8 √3 मीटर। कर्ण 3 का मान भी रखना हो तो रख सकते हो प्यारे बच्चों, नहीं तो यही फाइनली हमारा आंसर है। रखना हो तो रख सकते हो, कर्ण 3 का मान 1.732 होता है, उसको हम रख भी सकते हैं, गुणा करा देंगे तो भी आंसर। अब जो है आगे हमारा क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस चीज को पहले नोट डाउन कर लें प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, अगर इसमें प्यारे बच्चों आंसर के रूप में अगर इतना ना दिया हो तो ये भी कर देना, यहाँ पे समझा रहे हैं। 8 √3 का मान कितना होता है 1.732, गुणा करा दिया 8 दूनी 16, 8 से 24 1 25, 8 7 56 56 2 58, 8 1 8 8 और कितने हासिल थे 5, 8 और 5 कितने हैं 13, 3 के बाद 13.856 मीटर लगभग लिख देना होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को दिक्कत हो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। अगर आंसर के रूप में ये चीज़ आ रही है तो ऐसा कर लेना। बस इनके मान याद रखना है, कर्ण 3 का मान 1.732 होता है,
कहीं 2 का मान 1.414। इन मानों को जरूर याद रखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में कि जो कोणों के अनुपात, जो कोणों के मान हैं, तो वो √3 और √2 ही आते हैं। अब क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। समुद्र तल से, जैसे अब समझना है प्यारे बच्चों, ये क्या है, समुद्र तल है। ये क्या है, समुद्र तल। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब क्या कह रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों 75 मीटर ऊंची। हम इसको क्या मान लिए, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। लिखेंगे, माना बीसी एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लिख दीजिए, माना बीसी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है। आगे क्या बोला है, चित्र ही मेन होता है प्यारे बच्चों। चित्र हमारा अच्छी तरीके से बन गया, अच्छे समझ में आ गया है अगर चित्र, तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब प्यारे बच्चों इसका शिखर कहाँ होगा, ये है यहाँ। इस शिखर से कह रहा देखने पर, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये है, कह रहा है यहाँ से देख रहा, अब जहाज समुद्र में चलते हैं, जैसे एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है, ठीक, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी हमें बताना है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, जैसे हम रखा दे, एक ए जहाज है, ABCD, यहाँ पे एक D जहाज है। अब इनके शिखर से सॉरी बच्चों, अब यहां से इसको मिला देना है, ये और यहां से प्यारे बच्चों इसको भी मिला देना है, ये ठीक है। और अवनमन कोण की बात आई है तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम बताए थे कि अवनमन कोण क्या होते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो वहाँ अवनमन कोण बनते हैं। अवनमन कोण को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं और ये हमारी क्या हो जाती है, तिर्यक रेखाएं। तो एक समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा कोई काटते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसके लिए कोण कितना दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इसका कितना है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना बन रहा है, एक कोण 30 डिग्री है, तो पहले वाले जहाज का कोण कितना 30 डिग्री बोला है और सेकंड वाले जहाज का कोण अवनमन कोण कितना बोला है, 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो है चित्र पूरी तरह से बन गया है, बस अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण के लिए प्यारे बच्चों हम बताए थे कि जब भी अवनमन कोण आए तो जैसे ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से। इसी प्रकार से ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एकांतर कोण से। तो बस ये चीज लिख देना है, हमारा BC एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है तथा A और D 2 जहाज हैं, 2 A और D 2 क्रमशः जहाज हैं, क्रमशः जहाज हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें ABCD E, यहाँ पे E और माने, हम माने हैं कि EC, माना EC समांतर है AB के, इसलिए प्यारे बच्चों जब ये समांतर हो गए तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण ECA, बस इतना लिखना पड़ता है अवनमन कोण के लिए। E
सी ए बराबर होगा कोण सी ए बी, यहां से जाना सी ए बी बराबर कितना 30 डिग्री। यहां पे लिख दो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर ही होते हैं। यहां इसी तरह से इसको लिख दीजिए कोण ई सी डी बराबर है कोण सी डी बी के, सी डी बी के बराबर कितना है प्यारे बच्चों 45 डिग्री। ये भी क्या है एकांतर कोण। अब जो है हमें प्यारे बच्चों ज्ञात क्या करना है, ये बताना है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, हमें इन दोनों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों बताना है। तो पहले क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है पहले हमें नज़दीक वाला लेना है त्रिभुज, इससे जो है सरलता ज़्यादा रहती है। हमें नज़दीक वाला ले लेना है, तो हमें ले लेना है सबसे पहले डी बी सी को। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी बी सी में, डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमें बताना क्या है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। ये दूरी हमें मतलब एडी का मान आ जाए, ये चीज हमें बताना है। एडी की दूरी मतलब एक जहाज दूसरे जहाज से कितने पीछे है ये हमें बताना है, तो हमें एडी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख भी सकते हो तथा ए और डी दो क्रमशः जहाज हैं, उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, उनके बीच की दूरी एडी है, हम ये चीज मान के चले हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब ये ले लें त्रिभुज डीबीसी में, तो कितना है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, टैन में, तो टैन थीटा बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चों बीसी अपान आधार कितना है डीबी। वैल्यू रख दें, टैन थीटा का मान कितना है 45, बीसी का मान कितना है 75 बटे डीबी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है पहले अभी डीबी। अब क्या है प्यारे बच्चों टैन 45 का मान एक ही होता है 75 बटे कितना डीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो डीबी का मान कितना आ जाएगा 75 ही आ जाएगा, डीबी का मान 75। वैसे भी हम बताए हैं जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है वहां पे आधार और ऊंचाई दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ए बी सी। जाना कहां से होता है, समकोण से ही जाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लगा दो यहां भी प्यारे बच्चों टैन थीटा बराबर लंब कितना है बीसी और आधार कितना होगा प्यारे बच्चों ए बी, आधार कितना ए बी। टैन थीटा कितना है प्यारे बच्चों 30 डिग्री, 30 रख दिए। बीसी कितना है 75, ए बी कितना है, ध्यान से देखना है चित्र में ए बी, ये ए बी कितना है प्यारे बच्चों ए डी प्लस डी बी के बराबर। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें ए डी प्लस डी बी बराबर कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो यही चीज लिख देंगे ए डी प्लस डी बी हम रख दिए हैं। ए बी की जगह पे हम इतना चित्र के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। टैन 30 का मान होता है 1/√3 75 बटे ए डी का मान कुछ नहीं, हमें यही तो ज्ञात ही करना है प्यारे बच्चों ए डी प्लस डी बी। डी बी का मान हम निकाल चुके हैं 75 आया है। नाम देना हो तो समीकरण 1 नाम दे देना, क्योंकि यहाँ पे अगर दर्शाना है आप लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या किए डी बी का मान रख दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ए डी प्लस का 75 बराबर 75/√3। आगे कितना हो जाएगा ए डी बराबर ये 75 का 75 कर दो तो 75/√3 माइनस का 75, तो ए डी बराबर 75 कामन कर लो प्यारे बच्चे तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का आंसर हो गया कि दोनों के बीच की दूरी इतनी है, या फिर √3 का मान रख दीजिए। तो ए डी बराबर 75, √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो ए डी बराबर 75
अब देखो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसको कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह से आ जाएगा। अंक से अंक घटा देंगे तो एक में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0, तो 0.732। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो तो AD बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा लेते हैं। 0.732 गुणे कितना 75, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 15 1 16, 5 सते 35, 35 1 36, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22, 7 सता 49, 49 और 2 कितने 51, 0 6 4 10, 6 2 8, 1 9, 3 1 4 और 5, कितने के बाद दशमलव प्यारे बच्चों 1 2 3, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 54.9, दशमलव के बाद ये फिर इधर 0 ही है तो इनका कोई महत्व नहीं है, तो AD बराबर आ गया 54.9। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा चित्र में AD ही क्या थी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी थी। तो लिख देंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, या एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दो, हाँ यही तो बताना है, तो जहाजों के बीच की दूरी, अतः जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 54.9, जो यहाँ पे दिया था मीटर तो मीटर, यही आंसर है। तो प्यारे बच्चों आज से जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग तक हमारा जो है पूरा फाइनली एंड हो चुका है, और जो भी बच्चे अभी नहीं देखे हैं तो इस पूरी जो है सीरीज को देख डालें, बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। और इसके लिए अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये वीडियो हमारा कब अपलोड हुआ तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको तुरंत ही जैसे हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा और इसका जो है आप लोग सही से बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक्स बच्चों।